Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss sixth part of carboxylic acid and its derivative units. The today's topic of this unit is hydroxycarboxylic acid. तो आज हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उन्हें हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। लास्ट पार्ट में जो हमने देखा था वो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड थे। तो अगर OH कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उसे हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। लेकिन अगर OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं तो उन कंपाउंड को या उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। तो हाइड्रोक्सी हमें पता है कि OH ग्रुप के लिए प्रीफिक्स यूज किया जाता है, तो हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही बात कर रहे थे। तो हम जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं सबसे पहले तो आज इसके प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं फ्रॉम हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इसे प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे प्रिपेयर करेंगे वो हम देखते हैं। तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने एक एग्जांपल लिया, आप अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप के बना सकते हैं। ये रिएक्शन हम लास्ट पार्ट में भी डिस्कस कर चुके थे, पर मैं आपको एक जनरली फिर से आपको एक यहाँ पे बता दूं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल और लिखे हैं। फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, बीटा और ये गामा। अगर अल्फा पोजीशन पे है तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, बीटा पे है तो बीटा हाइड्रोक्सी, गामा पे है तो गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड यूज किया जाता है। IUPAC के टर्म में अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड, गामा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का ये एग्जांपल है। अब हमारे पास ये हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड है और अल्फा हेलो ब्यूटेनोइक एसिड है। आपने इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से करा दी। किससे करवा दी? एक्वस KOH से। तो आप जानते हो कि एल्काइल हैलाइड RX की रिएक्शन एक्वस KOH से कराते थे, तो यहाँ से क्या बाहर हो जाता है? KCl, K प्लस OH नेगेटिव, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, Cl नेगेटिव बाहर होगा और उसकी जिंदगी में कौन आएगा? किसी का जाना और किसी का आना, सब्स्टिट्यूशन। लेकिन नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के आने और जाने की वजह से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर इसकी जगह कौन ग्रुप आ गया? OH। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड लिख दिया, रिएक्ट विद एक्वस KOH एंड फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी और 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड हम इसका नाम कह देंगे। तो हमने ये बना दिया। आप इसको अल्फा की जगह बीटा पे लगा दो, आप इसे गामा पे लगा दो, तो आप अल्फा बीटा गामा तीनों टाइप के हाइड्रोक्सी एसिड्स आप बना सकते हो। तो आपने बीटा और गामा मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, वो आपको प्रिपेयर करना है, वो आपका होमवर्क हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास हम बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में। हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही प्रिपेयर करवा रहे हैं, बट हम इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं इसी में ही है, ये इसी वाले हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना रहे हैं। तो हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड में पहले तो ये वाले हो गए एक्वस KOH से रिएक्शन कराने के बाद। पहले इसमें कौन से हो गए? रिएक्शन विद एक्वस KOH से करवाने के लिए। और इसी में हम दूसरा देख रहे हैं रिएक्शन विद AgOH, सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। इससे भी यही बनते हैं, देखो CH3 CH2 CH और यहाँ पे Cl या Br भी ले सकते थे, और ये आपका COH वाला ग्रुप लेना पड़ेगा आपको। और इसकी रिएक्शन आपने AgOH से करवाई। तो AgOH से कराओगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बाहर हो जाएगा, आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बाहर, और आपका OH ग्रुप यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, यहाँ पर भी सेम टू सेम, बस KOH की जगह कौन आ गया? AgOH आ गया। तो ये आपका क्या बन गया? अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। और ये क्या है आपका? अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड। तो अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड से अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पर आपने एक्वस KOH से रिएक्शन करवाई, यहाँ पर आप एक्वस या AgOH से सिल्वर हाइड्रोक्साइड से। लैंग्वेज कैसे लिखेंगे? अल्फा क्लोरो ब्यूटेनोइक एसिड रिएक्ट विद AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड एंड फॉर्म अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो अगर ये मैं बीटा पोजिशन पे लिखता और ये मैं गामा पे लिखता तो बीटा और गामा का फॉर्मेशन हमारा हो जाता। तो बीटा और गामा आपके लिए होमवर्क है, आप इसको यहाँ पे लगाना और एक बार यहाँ पे लगाना। तो 3 रिएक्शन आप इसमें और नोट कर सकते हो। और इसको हम अब इसको स्क्रीनशॉट लेकर के पॉज कर लो, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन में बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हमने
इसी में ही 2-3 रिएक्शंस के बारे में बात कर चुके हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करें और इसके बाद बस स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करते रहा करें। कुछ होमवर्क भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी आप करते रहें। सेकंड बना रहे हैं फ्रॉम एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन से हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जनरली एल्डिहाइड से प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे आप सीखें RCHCHO, RCHO को ही हम एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं। तो एल्डिहाइड से हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमने इसकी रिएक्शन कराई HCN से, हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये हमने एल्डिहाइड कीटोन वाले चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़ी थी कि एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड फॉर्म साइनोहाइड्रिन। तो कैसे रिएक्शन होती है, ये बॉन्ड टूटता है, प्लस और माइनस अपोजिट साइन एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, तो इस तरीके से ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या रह जाएगा, R, C पे एक H है, O नेगेटिव को H मिल जाएगा तो OH, और OH पे इस कार्बन पे कौन जुड़ जाएगा, आपका CN वाला ग्रुप जुड़ जाएगा। और जब ये CN वाला ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये आपका साइनाइड वाला ग्रुप है। तो ये तो हाइड्रोक्सी साइनाइड या हाइड्रोक्सी नाइट्राइल बना है, हमें ये नहीं बनाना, हमें तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं। तो हम क्या करते हैं, कभी भी CN ग्रुप को, साइनाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो ये रिएक्शन हमने प्रिपरेशन मेथड में पढ़ी थी कार्बोक्सिलिक एसिड के। 2 मोल से आप हाइड्रोलिसिस करवा दो तो यहाँ से NH और H क्या बाहर निकल जाती है, अमोनिया बहन निकल लो, और आपका क्या फॉर्म होता है, RCHOH और आपका COH। तो ये क्या फॉर्म हो गया, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया है। अब आप इसकी जगह क्या यूज़ कर लो, CH3 यूज़ कर लिया आपने, तो C डबल बॉन्ड OH और इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से कराई तो बॉन्ड टूटा, O नेगेटिव को H और CN इसको मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट आपका CH3 CHOH और यहाँ पे आपका CN, और आपने 2 मोल से इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया तो आपको पता है NH3 बाहर हो गया, और यहाँ पे NH और H बाहर हो जाएगा OOH। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका CH3 CHOH और आपका COOH। तो ये क्या बना आपका अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो गया। और जबकि ये क्या था आपका एसिटल्डिहाइड, तो आप लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, एसिटल्डिहाइड रिएक्ट विद हाइड्रोजन साइनाइड एंड फॉर्म हाइड्रोक्सी साइनाइड या अल्फा हाइड्रोक्सी, अगर मैं इसका नाम लिखूं तो आप लैंग्वेज लिख सकते हो अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 नाइट्राइल। आपको पता है क्योंकि ये वोवल नहीं होते तो दोनों को पूरा ही लिखना होता है। प्रोपेन 1 नाइट्राइल आफ्टर हाइड्रोलिसिस विद 2 मोल्स ऑफ वाटर इट गिव्स अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड का फॉर्मेशन ये करते हैं। अब आप इस R की जगह C2H5 ले लो, C3H7 ले लो, तो आप और भी कई टाइप के हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का यहाँ पर फॉर्मेशन कर सकते हो। तो 2 प्रिपरेशन मेथड पे हमने बात कर ली, हम नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे आपको बताने की बात कर रहे हैं। तीसरा प्रिपरेशन मेथड भी हम एल्डिहाइड कीटोन से बनाने वाले हैं, और कैसे बनाएंगे, फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन से। एल्डोल कंडेंसेशन से हम बना रहे हैं। एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन हमने एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ी थी। तो ऐसे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, वो आपके पास क्या करते हैं, बेस की प्रेजेंस में कंबाइन होते हैं और आपका एक हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होती है, जैसे ये एक एल्डिहाइड है, फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उससे जुड़ी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होती है वो ही इस रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन को देते हैं। तो इसके हमने 2 मॉलिक्यूल लिए, 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, पॉलीमराइजेशन भी करवा सकते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल भी लिए जा सकते हैं इस रिएक्शन में। NaOH बेस की प्रेजेंस में कराते हैं तो ये बॉन्ड टूटता है और अल्फा हाइड्रोजन का H एक तो इसको मिल जाता है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन चला गया इसकी वैलेंसी और इस कार्बन की भी वैलेंसी खुली है, ये दोनों वैलेंसी बॉन्ड से कंप्लीट कर लेंगे, जो कि आपका कुछ इस तरीके से देगा CH3 C को OH और यहाँ पे C पे क्या है ये H, और ये क्या बना आपका CH2 और ये आपका C डबल बॉन्ड O और H, इसको तो आप सिंपली एल्डोल कहते हो। अब आप अगर ध्यान से देखो तो एल्डिहाइड के पड़ोस में हाइड्रोक्सी ग्रुप है, लेकिन आपको एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप तो चाहिए नहीं, आपको तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले बनाने हैं, हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं।
तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आप एल्डिहाइड का सिंपली ऑक्सीडेशन कर दो, तो आप जानते हो कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनते हैं, एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो क्या बनेगा, CH3, C पे क्या है CHOH, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड, ये जो CHO था एक ऑक्सीजन और मिल जाएगा तो एल्डिहाइड काई में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर मैं देखूं तो फंक्शनल ग्रुप के पड़ोस वाला ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, तो ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे बीटा वाले भी बना सकते हैं, गामा टाइप वाले भी बनाए जा सकते थे, पहले फिलहाल यहाँ पे बीटा वाले जनरली फॉर्म होते हैं। तो ये दो रिएक्शन हो गई, ये आपका एसिटल्डिहाइड है, एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल की रिएक्शन बेस की प्रेजेंस में कराई जाती है, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कहलाती है। यहाँ तक इसे एल्डोल कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है और एल्कोहल होता है, एल्डोल कहते हैं इसे। और फिर इसका ऑक्सीडेशन करा के हमने एल्डिहाइड को एसिड में कन्वर्ट किया, तो ये हमने कंप्लीट किया है। इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम नेक्स्ट रिएक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। मैं आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, नेक्स्ट रिएक्शन में आगे देखते हैं। मे बी हमने तीन टाइप की प्रिपरेशन मेथड पे बात कर ली है। पहला जो हमने प्रिपरेशन मेथड किया हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, वो हमने KOH से रिएक्शन कराई, हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की, फिर AgOH से कराई, 2 रिएक्शन हो गई। वैसे वो उसी 2 में आप बहुत सारी रिएक्शंस भी लिख सकते हैं, 3-4 रिएक्शन एल्काइल ग्रुप को चेंज करवा करके। तीसरी जो रिएक्शन हमने हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड की बनाई, वो एल्डिहाइड की रिएक्शन साइनो HCN से करा करके साइनोहाइड्रिन के बेसिस पे अपने उसे कंप्लीट किया। चौथी रिएक्शन जो हमने बात करी है, वो चौथी रिएक्शन अभी दिखाई एल्डोल कंडेंसेशन पे बात कर रहे थे। तो 4 मेथड हो गए। अब 5वां प्रिपरेशन मेथड पे हम बात कर रहे हैं, जो कि हम बनाने वाले हैं फ्रॉम एमाइनो एसिड से। कैसे बनाने वाले हैं, एमाइनो एसिड्स। तो एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, एमिनो एसिड्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेन्स NH2 ग्रुप एज वेल एज COH ग्रुप। जिनमें NH2 ग्रुप भी होता है एमिनो और एसिड ग्रुप भी होता है, उन्हें एमिनो एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेते हैं, फिर हम आपको समझाते हैं कि रिएक्शन कैसे करते हैं। CH2 COOH और हमने यहाँ पे एमिनो एसिड ले लिया, ये आपका एमीन है। तो आप इस एमिनो एसिड की रिएक्शन करवानी होती है HNO2 के साथ। तो HNO2 को में भी हम ऐसे लिख सकते हैं HN और O2, नाइट्रस एसिड है ये, नाइट्रस एसिड में यहाँ लिख लेता हूँ आपके सामने। और आप इसको बोल सकते हो एमिनो एसिड कह सकते हो सिंपली। वैसे अगर हम इसका IUPAC में नाम देखें तो शायद अल्फा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड ये है। तो जब हम इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो यहाँ से H2 और यहाँ से आपका O क्या बाहर हो गया, H2O बाहर निकल लो, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिल करके आपका N2 गैस अल्फा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड की रिएक्शन HNO2 से कराई है हमने। यहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी है। अल्फा एमिनो ब्यूटेनोइक एसिड की रिएक्शन नाइट्रस एसिड HNO2 से कराते हैं, तो यहाँ से H2O और N2 गैस रिलीज हो जाएगी और आपके पास सिर्फ क्या बचा है यहाँ पे OH। तो OH ग्रुप कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ जाके जुड़ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, CH3 CH2 CHOH और COOH। तो आप लैंग्वेज कैसे लिखोगे, देखो क्या बना, अल्फा हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। तो हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया सिंपली। तो अगर NH2 आपने बीटा पे लिखा होता तो बीटा वाला भी बन जाता, गामा पे लिखा होता तो गामा। तो बीटा और गामा पे लगा लेना आप, बीटा और गामा वाला आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये आप लोगों ने अपने आप से प्रैक्टिस के लिए करना है। कोई दिक्कत होती है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हम यहाँ पर 5 प्रिपरेशन मेथड पे बात कर चुके हैं आज की क्लास में अभी तक। तो 5 प्रिपरेशन मेथड के बेसिस पर हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं। एक लास्ट प्रिपरेशन मेथड पे और बात कर रहे हैं, फ्रॉम ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड, ग्लिसरॉल से हम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो आओ सीखें, CH2OH। तो हम इसका फर्दर मतलब इसका हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो जब हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो ये OH ग्रुप है, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो क्या बनते हैं, एल्डिहाइड। तो ये आपका CH2OH है।
फिर हमने इसे फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया है, लेकिन इसी पोजीशन पे रिएक्शन करवाई है हमने। तो ये आपका COH और ये आपका क्या बन गया, CH2OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप है। इसके पड़ोस वाला कार्बन अल्फा, तो ये क्या बना है, अल्फा हाइड्रोक्सी, और IUPAC में 2 कार्बन है तो क्या होगा, एथ सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, एन ओइक एसिड। ऐसे ही नाम करते हैं, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्रीफिक्स का नाम सबसे पहले आता है। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एथेनोइक एसिड या हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका फॉर्मेशन हो गया। ये क्या है आपका ग्लाइकॉल, और ये क्या है आपका ग्लाइकोक्सल, कह सकते ग्लाइकॉल है ये, इसको कहेंगे अल्फा हाइड्रोक्सी एथेनल, IUPAC के टर्म में अल्फा हाइड्रोक्सी, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। तो फाइनली हम आपके 6 प्रिपरेशन मेथड पे आज की क्लास में बात कर चुके हैं। सिंपली हमने ये आपको कहा कि हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कौन ग्रुप जुड़े होते हैं, OH। क्योंकि इन दोनों ही फंक्शनल ग्रुप में बड़ा वाला फंक्शनल ग्रुप COH होता है, तो हम इसको प्रीफिक्स मानते हैं, इसलिए इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है हाइड्रोक्सी के टर्म में। और हमने इसमें 6 प्रिपरेशन मेथड पे बात करी। पहली वाली प्रिपरेशन मेथड जो हमने बात करी थी वो हमने काई से प्रिपेयर किया था कि हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन एक्वस KOH से, फिर उसी में हमने AgOH से, तीसरी रिएक्शन हमने एल्डिहाइड की रिएक्शन HCN से करवाई, चौथी रिएक्शन में हमने एल्डोल कंडेंसेशन करवाया, पांचवें में हमने एमिनो एसिड से करवा दिया, और छठवें में हमने आपका ग्लिसरॉल से प्रिपेयर करवा दिया। तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर के इसे कंप्लीट करते रहें। बाकी हमारी तरफ से इस क्लास में ख़त्म हो गई, और जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।